प्रस्ताव पारित कर 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए भारत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे नेपाल सहित रिकॉर्ड 177 सदस्य देशों ने समर्थन दिया था और तभी से 2015 से लगातार हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था, योग मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्णता, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, अपितु यह स्वयं का दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोज करने का एक तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है, जो विषय वस्तु है, वो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, या योगा फॉर हेल्दी एजिंग। यह थीम जीवन के प्रत्येक चरण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। योग शारीरिक लचीलापन, संतुलन, शक्ति और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है तथा तनाव, चिंता और जीवन शैली से जुड़ी अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह विषय या ये जो थीम है, स्वस्थ और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था के वैश्विक लक्ष्य को भी सुदृढ़ करता है। पिछले वर्ष की भांति भारतीय महावाणिज्य दूतावास विभिन्न स्थानीय निकायों, योग संगठनों और दूसरे सहयोगी संगठनों के साथ में मिलकर विभिन्न स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। और जो योग कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो कल सुबह 5:30 बजे पचगावा सखुआ परसोनी गांव पालिका में होगा। उसके बाद में उससे अगला जो कार्यक्रम होगा वो है 16 जून 2026 को 5:30 बजे पवित्र नारायणी नदी के तट पर भरतपुर चितवन में होगा। उससे अगला जो कार्यक्रम है वो 17 जून को है और वो हेडोड़ा में होगा, रॉयल पार्टी पैलेस में। उसके पश्चात 18 जून को श्री जिला उचांगल रामदेव कलवार नमूना माध्यमिक विद्यालय पोखरिया में होगा। इसके बाद में 19 जून को जो कार्यक्रम होगा वो होगा जनकपुर में माता जानकी जी के मंदिर में ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद में जो अगला कार्यक्रम होगा वो होगा 20 जून को, वो होगा युवा मंडप महागढ़ी माई मंदिर के बगल में। और जो मुख्य कार्यक्रम है वो होगा 21 जून 2026 को बीरगंज में होगा, शंकराचार्य गेट के पास में। पचगावा, पोखरिया और गढ़ीमाई में जो योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो स्थानीय पालिकाओं के सक्रिय सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। जनकपुर धाम में जो योग का कार्यक्रम आए उप महानगर पालिका के सक्रिय सहयोग से मंदिर प्रांगण में ही किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जैसे कि मैंने बताया कि जो मुख्य कार्यक्रम है वो 5:30 बजे 21 जून 2026 को शंकराचार्य गेट पर होगा। और ये कार्यक्रम जो 21 जून को होने वाला है बीरगंज में, वो अनुमानतः सबसे बड़ा होगा कि जितने भी 6-7 कार्यक्रम हैं महावाणिज्य दूतावास के। और ये सभी
जो कार्यक्रम है, योगा कार्यक्रम है, वो निःशुल्क हैं और सभी के लिए खुले हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति आकर के कार्यक्रम में भागीदारी कर सकता है। जहाँ तक योग के बारे में है तो योग शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना और या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। योग अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित है। योग में विभिन्न आसन तथा श्वास तकनीक